हेलो बच्चों, दिस इज नायक। वेलकम टू दिस चैनल। हम लोगों ने अभी तक 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारा 5th टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग रेशियो के बारे में जानेंगे, रेशियो पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस 4 टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिए। ओके, रेशियो क्या होता है? अ रेशियो इज अ क्वांटिटी, नहीं, अ रेशियो इज अ comparison of two quantity। ओके, क्या है रेशियो? क्या है? दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन। यहाँ पे देखो, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, अगर दो क्वांटिटीज क्या है, ए और बी, टू क्वांटिटीज, देन देन रेशियो आर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे कैसे कर सकते हैं हम? अगर ए और बी हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, हमने क्या बताया था, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन, और हमारे पास क्या है, दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, तो इनको हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी। ओके, एक और फॉर्म है ए अपॉन बी। ठीक है, ये रहा हमारा रेशियो के फॉर्म लिखने का। अब हम कुछ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अगर ए रेशियो बी क्या है, सॉरी, ए रेशियो बी को हम कह सकते हैं रेशियो, पता है। अगर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो तो, हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, इनका नाम हम देने की कोई, ठीक है, रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो के बाद ट्रिपलेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो। ओके, अब हम देखेंगे ए 1/2 रेशियो बी 1/2, इसका क्या होगा? इसका देखेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर ए 1/3 रेशियो बी 1/3 है, तो इसका आपको पता चल गया होगा सब ट्रिपलेट रेशियो। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। ठीक है, और अब क्या बचा? हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ, कंपाउंड रेशियो। ओके बच्चों, कंपाउंड रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड रेशियो? इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशियोज। आप समझ लो होता क्या है, मतलब कैसे लिखते हैं, क्या होता है। ए और बी हमारे पास क्या है, दो रेशियो हैं, देन ए अपॉन बी, सॉरी, देन दे आर, देन दे कैन, लिखो कैन, देन दे कैन बी कंपाउंड। ओके, ये कंपाउंड में हो जाएंगे। कैसे कंपाउंड ही होगा, बताते हैं। ए अपॉन बी क्रॉस सी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी डी। कोई भी दो एलिमेंट हो या फिर कोई दो क्वांटिटी हो, कोई भी हो, अगर दो हैं
तो उनको साथ में लिखने को हम कहते हैं कंपाउंड। ओके, तो लिख दिया यानी कंपाउंड और कंपाउंड रेशियो। ओके, कंपाउंड रेशियो पढ़ लिया। तो रेशियो के बारे में हमें जितनी जानकारी लेनी थी हमने ले ली। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। ओके, तो जल्दी से कौन सा पॉइंट है, 4th पॉइंट। ओके, चलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, आ प्रोपोर्शन is a proportion is an equality of two ratios। मतलब हमारे पास ये लिखे दो रेशियो ए बी सी डी, अगर इनकी ये दो हमारे आपस में इक्वल है, इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। और देखो प्रोपोर्शन के बारे में, इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशियोज, ए अपॉन बी और सी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी क्या है, दो रेशियो हैं, देन ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी आर इन प्रोपोर्शन। ओके, आपको सुनने, चलो देखो एक बार और देख लो, मतलब क्या है कि ये वाला तो हमने समझा दिया कि अगर दो रेशियो हैं वो इक्वल हैं, उसको ही हम कहते हैं प्रोपोर्शन। वो दो रेशियो हमने लिख दिए, ए अपॉन सी और बी अपॉन डी को हमने ले लिया, दो रेशियोज हैं हमारे पास, और उनको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे प्रोपोर्शन की फॉर्म है। ठीक है, अब देखेंगे प्रोपोर्शन को, देखो हम आपको बताया था ये अगर फॉर्म है तो इसको हम, ये किस फॉर्म में है, ये हमारा रेशियो के फॉर्म में है। देखो ए अपॉन बी, रेशियो को हम इस फॉर्म में भी लिख कर सकते हैं। प्रोपोर्शन का फॉर्म क्या है, ये रहा हमारा प्रोपोर्शन का फॉर्म। डबल रेशियो लगाएंगे हम, डबल रेशियो लगाएंगे तो उसके बाद फिर से सी अपॉन डी को ले सकते हैं। ओके, एक चीज़ और देखो, अगर ये बीच के जो दो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटीज़ हैं, और ये अगल बगल की क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम कहेंगे क्या, इनको हम मीन्स कहेंगे। ये हमारे मीन्स है, ये एक्सट्रीम है। क्या है ना, कभी कभी जवान लड़खड़ा जाती, एक्सट्रीम्स। ओके, चलो तो इनको, इनके बीच में रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे इक्वल होते हैं, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, हमने प्रोपोर्शन के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो। सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्बिनेंडो के बारे में जानेंगे। हमारे पास दो रेशियो हैं, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, प्रोपोर्शन में है। इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, तो
इनमें अगर हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी प्लस 1 करा दें, सी अपॉन डी प्लस 1 करा दें, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन टी हो जाएगा। ये हमारे पास है कॉम्बिनेंडो। ये जो टर्म है, ये पूरा कह रहा है, ये पूरा प्रोपोर्शन है वो इसके इक्वल होगा, ये पूरे प्रोपोर्शन के इक्वल है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे वापस से हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब डिविडेंडो क्या होता है ना कि हमारे ट्वेल्थ क्लास में इनका यूज़ होता है, बट इतना टाइम नहीं होता टीचर्स के बाद कि इसका वो ड्राइव करें, इनको हमें ड्राइव करके दें, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे पास एक प्रोपोर्शन में है पूरा टर्म ए अपॉन बी, 2 रेशियो हमारे प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा, इनमें अगर हम -1 को सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड, बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ओके, चलिए ये हमारा बन गया डिविडेंडो। अब इन दोनों को हम साथ में लेंगे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड ले लूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन सेकंड करो इसको भी फर्स्ट ही करेंगे। ठीक है, तो करो डिवाइड, ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है, सी प्लस डी अपॉन डी। ओके, इसका हम डिवाइड कराएंगे, डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड, क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी। ओके, बी से बी कट गया, डी से डी कट गया, ये डी है, तो क्या बचा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ओके, चलो, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया सा एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, ऐसे नहीं करो, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या, हमारे पास e की पावर x अपॉन e की पावर -x इज इक्वल टू y। ठीक है, एक प्रकार से क्वेश्चन नहीं है, इसको हम थोड़ा बताएंगे आपको कि अप्लाई कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें हम लगाओ, तो क्या होगा, ये हमारा a, ये हमारा b, लेकिन यहाँ पे y है, तो हमारे पास a b और ये मान लो इसको c। तो कुछ बच्चों को अगर आप ट्राई मारना चाहो तो मार सकते हो। चलो देखें, इसमें अपोन में 1, किसी भी नंबर के अपोन में 1 होता है, ये हमने किस में सीखा था, नंबर सिस्टम में। ठीक है, नहीं देखा तो देख लीजिए अपना, जाइए और देख लीजिए। चलो, तो इसमें इसको हम ए ले लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, उसी के हिसाब से हम लगाएंगे। ई एक्स क्या होता है, ई एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ओके, ठीक है, ये आ गया। अब ये किसका आया, मतलब
का हमने कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो किया। अब इसमें हम दोबारा से अगर हम वही अप्लाई कर दें, अप्लाई सी एंड डी, ठीक है, इसको हम दोबारा से अप्लाई करेंगे तो ये हमें वापस से ये मिलेगा। देखें कैसे मिलेगा, इसमें लगा हुआ है, देखो इस बार ये ए बी सी डी, ओके। तो क्या हो जाएगा, ए, अभी हमने ए लिखा, प्लस ये हमने लिखा बी, अपॉन ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस का बी, माइनस बहुत से। अब अभी तो आप लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है तो आपको पता होगा ये ब्रैकेट कैसे खुलते हैं। अगर नहीं पता तो हमने ब्रैकेट लगा के रखा है, ठीक है। ए सी प्लस डी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस का डी। ब्रैकेट हमेशा हम माइनस के साथ हमेशा लगा के रखेंगे। अरे गलत काट दिया हमने, नहीं सही है ये, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, इससे देखो ये 2e की पावर x। अब यहाँ देखो ये इसके अंदर जाएगा तो माइनस का e की पावर x और ये प्लस का e की पावर x, ये वहाँ कट गया। ये इसके साथ जाएगा तो प्लस का e की पावर x, प्लस का e की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस का e की पावर माइनस x सॉरी, ठीक है। तो ये प्लस e की पावर माइनस x और प्लस e की पावर माइनस x, इसमें क्या होगा 1 से 1 कट गया तो 2y मिल गया हमें। और यहाँ पे माइनस y हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 है तो 2। इसको अगर देखें 2 से 2 गया, ये 2 ने कहा 2 भी चल, तो क्या हुआ e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर हम किसी में भी कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं और उसमें अगेन हम वही लगा देते हैं सी एंड डी, तो क्या होगा, हमें वही वापस से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। चलो तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है के मेथड। कौन सा मेथड, के मेथड, ओके। एफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ये हम ए पॉइंट करेंगे। अगर हमें ऐसा दिया हो 3 रेशियो हैं जो इक्वल में रखे हुए हैं, ये क्या है, रेशियोज है, तीनों रेशियो है। अगर ये 3 रेशियो इक्वल में हो तो हम क्या करेंगे, हम 3 रेशियो देखते ही के ले लेंगे, 4 हो 5 हो ले लेंगे, 2 हो ले लेंगे, ठीक है, के ले लिया। अब इससे हमें वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आई बी के, ए इज इक्वल टू बी के, और सी इज इक्वल टू डी के, और ई इज इक्वल टू एफ के। इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ की भी निकाल सकते हैं हम, बी की भी, डी की भी, ओके। तो ये हो गया। अब बी पॉइंट देखो क्या है कि ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और ई अपॉन एफ, नहीं थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्या है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, ये ए लग रहा है, इसको हम डी करेंगे। चलो अगर ये है, अरे मतलब बताया गया है, हाँ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे, बाद में नहीं, थोड़ा सा देखो उसके बाद ही कर रहे हैं। ये इसके इक्वल भी हो जाएगा, किसके इक्वल, ए प्लस 2b प्लस 3c, नहीं
ए प्लस 2c प्लस 3e अपॉन बी प्लस 2d प्लस 3f इसके भी इक्वल होगा एक और के इक्वल हो जाएगा एक्स ए अपॉन बाई बी प्लस जेड सी अपॉन एक्स बी प्लस बाई डी प्लस जेड एफ इसके भी इक्वल होगा। क्या होगा मतलब देखेंगे हम, क्यों होगा मतलब प्रूविंग देखेंगे, ठीक है। ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, ये हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी इक्वल टू ई प्लस एफ। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी के, और सी की वैल्यू डी के, और ई की वैल्यू एफ के अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। इससे क्या हो रहा, कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के। इससे हम के कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, के बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, इससे ये गया क्या, चलो भाई, तो क्या बच गया, के। तो मैंने आपसे नहीं कहा था कि ये हमारा के इक्वल है, ये हमने प्रूविंग कर लिया, ये हमारा के इक्वल है, ठीक है। और ये वाला के इक्वल था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था हमने, तो इसका मतलब ये के इक्वल है, ठीक है। हम इस पे चेक करेंगे, इस पे थोड़ा सा नॉर्मल शॉर्ट्स में चेक कर लेंगे कि ए प्लस 2c प्लस 3f अपॉन, ठीक है, बी प्लस 2d प्लस 3f के है, नहीं ए बी ई सी ई। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है, नहीं यहाँ जी सही था, क्या हो गया यार, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम वैल्यू किसकी रखे थे, ए की वैल्यू क्या है, बी के प्लस डी सी, नहीं हाँ 2d के प्लस 3f के अपॉन बी प्लस 2d प्लस 3f। ये वाला यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी। ओके, इससे हमारा के कॉमन आ जाएगा फिर से, ये सेम वैल्यू बचेगी और ये इससे कट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा के। ओके, तो ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, तो मतलब इसमें भी हमारा यही आएगा। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा जल्दी। एक्स ए प्लस बाई बी प्लस जेड सी अपॉन एक्स बी प्लस बाई डी प्लस जेड एफ। ओके, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू वहाँ आई थी बी के एक्स बी के। ओके, यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या आई थी, डी के, तो बाई डी के प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी, अपॉन में एफ था, एफ हमारा के साथ दिया था, तो एफ के, तो जेड एफ के। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स बी। हमें लगता है आपको आंसर दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा, अब देख लो, के कॉमन आ गया,
एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। इससे ये कट होगा तो क्या आ जाएगा? ओके, तो हमने तीनों का देख लिया, और होते और भी देख लेते, ठीक है। चलो, तो हमने आपको एक देखें, ईच रेशियो क्या, ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, ये तीनों रेशियो इज इक्वल टू देयर, क्या थे? ये तीनों रेशियो थे इज इक्वल टू देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, चलो, तो इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन बी, हाँ, ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ किसके इक्वल थे? लीनियर कॉम्बिनेशन की, ठीक है। ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, तो आप लोगों को के मेथड क्लियर हो गया होगा, और ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अभी तक हम लोग किस में खेल रहे थे? लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर में खेल रहे थे। अगर किसी को, हम देखेंगे पावर वाला, ठीक है। अगर किसी को पावर में खेलना है कि हमें नहीं, लीनियर नहीं चलेगा, हम छोटे मोटे खेलते नहीं हैं, हम पावर में खेलेंगे, ठीक। पावर वाला गेम खेलेंगे। अब हम, क्या होगा पावर वाला गेम? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अरे यार, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमने बताया के, और क्या बताया? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, इसके इक्वल बताया, ठीक। हम वो क्या था? लीनियर में हम देखेंगे कोई भी पावर हो, हम देख लेंगे। कैसे देखेंगे? एक्स ए की पावर 1/n प्लस वाई बी की पावर 1/n प्लस जेड सी की ई की पावर 1/n। अरे यार, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, क्या है? एक्स बी की पावर 1/n, ओके, और प्लस वाई डी की पावर 1/n प्लस जेड एफ की पावर 1/n, ठीक है, और इसकी होल पावर n, ठीक। अब बच्चा मांगता प्रूफ, और हम भी देते प्रूफ, तो हम प्रूफ देंगे इसका कि ये हमारा किसके के इक्वल है कि नहीं। चलो देखें, एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख लो, फिर नहीं, आपको याद होगा, इसको हम के ले लो, यहीं से निकाल लो। ए को लिख सकते हैं हम बी के की पावर n बी एन, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिखो, हम एक स्टेप कम ही हो जाएगा। ए की पावर 1/n के की पावर 1/n प्लस वाई, सी को लिख सकते हैं हम डी की पावर 1/n और के की पावर 1/n प्लस जेड, ई को क्या लिख सकते हैं? एफ की पावर 1/n के की पावर 1/n अपॉन क्या है? एक्स बी की पावर 1/n प्लस वाई
डी की पावर 1/n प्लस जेड एफ की पावर 1/n। ओके, और इस पे लगेगा हमारा क्या, होल पावर n। ओके, बड़े प्यार से कर रहे, धीरे धीरे, कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा कुछ, हमें तो दिख रहा है। ये कह रहा मैं अलग ले लूँ, हमें इनके साथ रहना ही नहीं है। उसने कहा चलो भाई अलग अलग हो गए ये लोग, ए की पावर 1/n बाई डी की पावर, प्रिंटिंग मिस्टेक, नहीं यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है यार, सही है, प्लस एफ की पावर 1/n जेड अपॉन एक्स बी की पावर 1/n प्लस वाई डी की पावर 1/n प्लस जेड एफ की पावर 1/n की पावर होल है पावर। लगता है ख़त्म हो गई चाहिए, देखो जब तक चलती है लिखते हैं। ठीक है, होल पावर n। ओके, तो दिख रहा है हमें, इससे ये गया, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। क्या बचा, k की पावर 1/n की पावर होल पावर n बचा। अब पावर से पावर भी कटेगी, लो भाई हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी हमारा k के इक्वल है। बट इसमें स्पेशल क्या है कि हम इसमें कोई पावर हो, लीनियर के साथ नहीं, हम कोई भी पावर के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन है